उठो और जागो, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, आही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में, क्या नींदर आई तोहि। ढिग पास, अंदेशा, अंदेशा सोच, चिंता, शक, खतरा। सलिल पानी, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, कल्याण के अत्यंत सन्निकट नर शरीर में ही जीव डूब गया। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, कल्याण के अत्यंत सन्निकट नर शरीर ही में जीव डूब गया, अथवा अपने पास अंतःकरण के ही संशय समुद्र में डूब गया और पुनः उतराया नहीं। या ही अंदेशा मोह, मुझे यही सोच है कि मोह की जलधारा में, सलिल मोह की धार में, क्या नींदर आई तोहि। साहब कहते हैं मुझे यही सोच है कि मोह की जलधारा में तुम्हें कैसे नींद आ गई। इस साखी में ढिग शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई मनुष्य दूर दराज जाकर किसी नदी में डूब जाए तो अलग बात है, परंतु रहने के निवास के पास में ही डूब जाए, जहाँ सब प्रकार बचने के साधन हैं, तो ये चिंता का विषय हो जाता है। कोई बहुत दूर से तैरते तैरते आए और जब पास में बिल्कुल घाट पर पहुँच जाए तो वहीं डूब जाए, तो ये बड़ा आश्चर्य होगा। इतना दूर तैर करके आ गया और यहीं पर आ करके फिर जब एकदम बिल्कुल निकलना है, उसको घाट पर पहुंच गया है, तब वहीं पर वो डूब गया और डूब गया फिर उतराया नहीं, वो निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये बड़ा आश्चर्य होता है, साहब कह रहे हैं। ऐसे ही जीव पता नहीं कितने खानियों से भटकते भटकते आज कहाँ पहुँचा है, मानव शरीर में आया, कल्याण के घाट पर आ गया है, जहाँ पर उसका सारे दुखों से जहाँ पर मुक्त हो सकता है, यहीं पर आकर के वो डूब गया। काम किस में डूब गया है? मोह माया संसार के भवबंधनों में वो फिर से डूब गया, और डूबा तो डूबा मोह माया में, लेकिन उससे वो निकलना नहीं चाह रहा है, उससे फिर वो उतराने का प्रयास नहीं कर रहा है। संत गुरुजन यही सीख दे रहे हैं रात दिन, लेकिन फिर भी वो सुनता भी है, लेकिन प्रयास नहीं करता है कि हमें इससे बचना चाहिए। तो इस साखी में ढिग शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई मनुष्य दूर दराज जाकर किसी नदी में डूब जाए तो अलग बात है, परंतु रहने के निवास के पास में ही डूब जाए, जहाँ सब प्रकार बचने के साधन हैं, तो ये चिंता का विषय हो जाता है। ये जीव पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानियों में रहकर यदि पशुत्व एवं मूढ़ता कर्मों में लीन रहता है तो ये स्वाभाविक लगता है, क्योंकि वहाँ विवेक नहीं है। परंतु विवेक साधन संपन्न मानव शरीर में आकर यदि जीव पशुत्व कर्मों में डूबकर अपने आप को खोता है तो विवेकियों के लिए चिंता का विषय होता है। ये मानव शरीर कल्याण के निकट है, यहाँ जीव के उद्धार के लिए कौन कौन से साधन है? जीव के उद्धार के लिए कौन कौन से साधन तुम्हारे पास है? मानव शरीर मिला हुआ है, सच्चे सद्गुरु मिले हुए हैं, उनके ज्ञान मिले हुए हैं, और स्वयं के पास विवेक विचार है, और आश्रम मिले हुए हैं। अच्छा, आश्रम भी मिला है। अच्छा, और क्या मिला है? हम भी मिले हुए हैं। और क्या मिला है? अच्छा, कबीर साहब का विजय ग्रंथ मिल गया है। चलो शिलप्रिया, आप अपने बताओ क्या क्या साधन? अच्छा, 2 जन मिल के बताए हो। बढ़िया भाई, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं।
मानव शरीर कल्याण के निकट है, जहाँ जीव के उद्धार के लिए हमें सत्संग मिला है, सद्ग्रंथ मिला है, सद्विचार मिला है, यानी कि कुल मिला करके सब प्रकार के साधन हैं। किंतु आश्चर्य है कि जीव इतनी योग्यता पाकर भी आत्म कल्याण का काम ना करके कौन सा काम करता है? भाव बंधनों का काम करता है, जहाँ से हमारा बंधन और मजबूत बनता है वो काम करता है। जहाँ से वो तर सकता है वहीं डूब रहा है। ढिग का अभिप्राय अंतःकरण भी है। जीव के सर्वाधिक निकट उसका अंतःकरण है, उसके बाद इंद्रियां, शरीर, फिर संसार के अन्य क्षेत्र हैं। अतः जीव का सबसे पास उसका अंतःकरण एवं दिल है। जीव हर समय अपने अंतःकरण के संशय समुद्र एवं वासना सागर में डूबता रहता है। तरने की जगह अंतःकरण एवं दिल ही है। जब मनुष्य अपने मन के सागर से ऊपर उठ जाता है तभी वह कृतार्थ होता है, परंतु खेद है कि वह मन के वासना सागर में ही सदैव डूबा रहता है। ठीक बूढ़ा को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नदी का बड़ा पाट तैरते तैरते घाट के पास आ गया हो और वहीं डूब जाए, वैसे कोई भक्त, साधक या साधु हो, लंबे समय से साधना करते हुए अपनी बहुत सी कमजोरियों को दूर करता हुआ कल्याण के निकट पहुंच गया हो और इसके बाद वह कुसंग प्रेमी बनकर अपना पतन कर ले, तो ये सोचनीय स्थिति है। कहते हैं कि एक साधु थे, बहुत दिन हो गया था उनको साधना करते करते, फिर जब बुढ़ापा आया तो सोचे कि आज तक तो परमात्मा मिला नहीं, अब ऐसा करते हैं कि शादी कर लेते हैं। ऐसे उनके मन में विचार आ गया, अरे इतना दिन हो गए साधना करते करते, नहीं मिला परमात्मा तो कम से कम पवित्र जीवन तो जी रहे थे, बहुत सारे दुखों से बचे हुए थे, और घर गृहस्थी बसा करके कितना आदमी अपने ऊपर झंझट ले लेता है, बिना दुख के दुख बनाता रहता है, कितना बड़े लंबी श्रृंखला उसके पीछे फिर जुड़ती जाती है। एक गलती करता है शादी करके, फिर तो पता नहीं कितना जुड़ जाता है उसके पीछे और कितना दुख अपने ऊपर लाद लेता है। ऐसे उनके मन में विचार आ गया था। तो एक बार हुआ क्या, उस गांव में राजा जो था वहाँ का, वो बड़ा कंजूस था, कभी कोई कार्यक्रम नहीं करवाया था। जानते होंगे ना इस कहानी को? नहीं जानते? और राजा था जो वहाँ का, वो बड़ा कंजूस था, वो कभी कुछ कार्यक्रम नहीं करवाया था अपने जीवन में। तो उसके मन में हुआ कि लाओ कभी कुछ करवाऊं। गांव वाले भी कहने लगे कि महाराज एक बार तो कुछ ऐसा नाटक या कोई कार्यक्रम करवा दीजिए जिस गांव वाले बैठ के देखते। बूढ़ा भी हो चला था राजा, तो कंजूस एक नंबर का रहा। तो गांव वाले कहे, कुछ लोग कहने लगे, तो उसके मन में भी हुआ चलो कुछ करवा देता हूँ। तो नाटक करवाया, तो वहाँ नट और नटी की नाच करवाया वो। तो नट और नटी दोनों नाच रहे थे। अब राजा इतना कंजूस कि एक पैसे का इनाम न दे, और बेचारी नाचते 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 थक गई, और थक करके वो कही कि नहीं, कैसे तो है, याद नहीं आ रहा है मुझे, मतलब मैं नाचते नाचते थक गई, रात घड़ी भर रह गई। नटी क्या कहती है नाचते नाचते कि रात घड़ी भर रह गई, था क्यों पिंजर आए, ये राजा रीझे नहीं मधुरी ताल बजाए। मतलब ये राजा रीझने वाला नहीं है, चाहे जितना मैं नाचूं, अब तो रात बीतने वाली है, एक पहर और बचा है, और ये राजा रीझ ही नहीं रहा है कि 1 रुपए की इनाम दे दे। तो वो नट क्या कह रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। नट कहे सुरनाटनी, ताल भंग क्यों खाए। वैसे कही राजा का, नट कहा कि रात घड़ी भर नहीं, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत पूरी रात तो बीत गई, थोड़ा से और बचा है घंटा पहाड़, अब ये भी बीत जाएगा, अब ताल में क्यों भंग ला रही हो, थोड़े के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये तो अभी कुछ देर में ये भी बीत जाएगा, अब पूरा हो ही गया है तो इसको पूरा कर देते हैं, ताल भंग क्यों खाए। तो फिर वो नाचने लगी फिर नटी। तो अब इस शब्द को जब वो साधु सुने
तो उनके पास एक बढ़िया कीमती कंबल कोई दिया रहा होगा दान में, उसी को ओढ़े। तो वही एक ही कंबल उनके पास था और कुछ था भी नहीं साधु के पास, उसी को ओढ़ लेते थे, उसी को बिछा लेते थे जब जरूरत लगे तो कंबल अपना उठा करके नटी को तुरंत दे दिया इनाम। वहीं बगल में देखे राजा की बेटी बैठी थी, वो भी अपना कीमती कुछ हार वार पहनी थी, वो भी निकाल के अपना दे दी। राजा का बेटा बैठा था, वो भी अपनी अंगूठी निकाला और दे दिया उसको। राजा सोच रहा है ऐसा क्या है इसमें कि एक शब्द बोलते ही ये लोग सबके सब इनाम देने लगे, तीनों के तीनों, बेटी भी बेटा भी और साधु भी दे दिया जिसके पास कुछ नहीं था। तो राजा पूछने लगे कि तुम क्यों इसको दी हो, बेटी को अपने पूछे कि तुम क्यों इसको नटी को इतना बड़ा इनाम दे दी, इतना बड़ा हार इतना महंगा पहनी थी। उसने कही पिताजी मेरी उम्र हो गई है शादी करने लायक और आप कहीं मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कल ही मैं सुबह मंत्री के लड़के के साथ मैं भाग जाना चाहती थी, तो आप इतना दिन हो गए शादी नहीं कर रहे थे तो मैं परेशान थी, तो मैं कल ही भाग के जाना चाहती थी। लेकिन जब उसका शब्द सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए तो अब मैं सोची कि अब तो पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा भाई जब राजा बनेगा तो वो तो करेगा ही शादी। तो मैं एक प्रकार के मतलब गलत कर्म से मैं बच गई, गलत काम करने से मैं बच गई, इसलिए मैं खुशी में उसको बहुत अच्छी बात, मेरे लिए बड़ी अच्छी सीख दी उसने, उसके कारण मैं उसको इतना बड़ा इनाम दे दी। तो कहे अच्छा था, बेटा से अपने पूछे तुम क्यों इतना बड़ा इनाम दे दिए उसको अंगूठी निकाल करके। तो बेटा ने कहा पिताजी मैं सोच रहा था कि अब मैं योग्य हो गया हूँ, मेरे सब कुछ अब मैं राजपाट सब संभाल लेता, लेकिन आप तो मेरे हाथ में दे ही नहीं रहे हैं अधिकार, अपने ही राजा बन के बैठे हैं तो दे ही नहीं रहे हैं। मैं सोचता था कि पिताजी को मार के मैं स्वयं राजा बनूंगा तभी मेरे अधिकार में सब आएगा, लेकिन उसका ये शब्द सुन के कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, मैंने सोचा पिताजी बूढ़े हो गए हैं, कितने दिन जिएंगे, एक न एक दिन तो मुझे राजा बनना ही है। ऐसा सुन के मैं बहुत बड़े पाप से कुकर्म से बच गया और मैं उसको इतना बड़ा इनाम दे दिया, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। अच्छा तुम लोगों को तो समझ में आ गया, लेकिन ये साधु को क्या पड़ी थी जो इतना एक ही सब कंबल था उसको भी दे दिए। तो साधु को बुलाए राजा, तुम क्यों दिए हो इतना बड़ा इनाम उसको। तो साधु कहे कि महाराजन मुझे बहुत दिन हो गए सत्संग साधना भजन करते करते, लेकिन आज तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो मैंने सोचा, अब मैं सोच रहा था कि अब चलो कहीं घर गृहस्थी में लौट जाता हूँ फिर से और बसा लेता हूँ गृहस्थी और रहूँगा। तो लेकिन उसका ये शब्द सुन के कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, इतना दिन हमारा जब बीत गया पवित्र जीवन जीते जीते साधना भजन भक्ति में, तो अब फिर अंत समय हम अपना क्यों बिगाड़ें। इसलिए मैंने उसको, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली और मैंने इनाम दे दिया। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत गया साधना करते करते। साहब कह रहे हैं कोई भक्त है, साधु है, साधक है, लंबे समय से वो साधना करते हुए अपनी बहुत कमजोरियों को दूर करता हुआ कहाँ पहुँच गया है, कल्याण के निकट पहुँच गया हो, और इसके बाद वह अगर कुसंग प्रेमी बनकर अपना पतन कर ले तो यह सोचनीय स्थिति है। तो यहाँ पर यही सोचना चाहिए कि बहुत दिन हो गए साधना करते करते, तो भले नहीं हम उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर चुक पाए हैं, लेकिन इतना सुंदर जीवन जिए हैं इतना दिन, तो उसको भी अब थोड़ा बचा है तो उसको भी अच्छे से हमें जीवन जी लेना चाहिए, लेकिन हमें कभी कुसंगी नहीं बनना चाहिए। तो मान लो कोई डूब गया तो डूब गया, परंतु समय रहते हुए यदि उतरा नहीं तो या ही अंदेशा मोह होना स्वाभाविक है। डूब गए तो डूब गए, परंतु समय रहते अगर फिर से सावधानी की हमें स्थिति आ जाए तो हमें वहाँ पर फिर से
सावधान होना चाहिए, क्योंकि संसार फिसलन भरा है, फिसलन भरी नदी है, यानी कि फिसलन भरा संसार ही है। जहाँ देखो तहाँ विषय वासनाएं भरी हुई हैं, बाहर भीतर सब जगह। तो अब उसमें अगर कोई फिसल भी जाए तो फिर से उसको सावधान हो जाना चाहिए, फिर से सुधारने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, उतरा नहीं, यही अंदेशा मोए, मतलब उतराया नहीं। ये फिसलन भरी नदी में पैर का फिसल जाना कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु उससे निकलने का प्रयास ही नहीं करना, ये गलत है। नदी में तो गिरकर असमर्थता भी हो सकती है कि आदमी ना निकल सके, परंतु जीवन की फिसलन में ऐसी बात नहीं है। माना कि जीवन फिसलन से भरा है, परंतु मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि वह अपने आप को सभी फिसलनों से एकदम बचा सकता है। सद्गुरु कहते हैं, चिंता का एक विषय तो यह है कि कल्याण के निकट आकर पुनः संसार सागर में डूब जाना, और चिंता का दूसरा विषय कौन और है? और निकलने का प्रयास। कल्याण के निकट आकर पुनः संसार सागर में डूब जाना एक विषय ये है, और दूसरा चिंता का विषय है कि डूब गए परंतु निकलने का प्रयास न करना। किसी ने कितना अच्छा कहा है, गिरते हैं साहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अर्थात युद्ध क्षेत्र में कुशल घुड़सवार ही समय से गिर भी सकता है, वे बालक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल पर चलते हैं। अब साधना में भी चल रहे हैं, साधना में, लेकिन कहीं मोह आ गया, कहीं लोभ आ गया, कहीं क्रोध आ गया, फिसलन ही तो है हमारे लिए, राग द्वेष आ गया। तो ये सब जीवन में संस्कार हैं, आते रहते हैं, लेकिन आदमी फिर उनसे, साधक फिर उनसे सावधान होता है। सावधान होना चाहिए कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। यही पर यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में कुशल घुड़सवार ही समय से गिर भी सकता है, वे बालक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल पर चलते हैं। जो चलता है वह गिर भी सकता है, किंतु जो बैठा है वो क्या गिरेगा। यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कुछ घटना घट रही है, वहाँ कुछ गतिविधि है, कुछ हलचल है। मुर्दा क्या अपराध करेगा, अपराध कौन करता है? जिंदा आदमी करता है। जिंदा आदमी से ही अपराध हो सकता है, और वही कुछ मंगल का काम भी कर सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अंदेशा और चिंता तो इस बात की है कि आदमी एक बार डूब कर फिर उतराया नहीं, उससे एक बार या कई बार भी गलती हो गई तो हो गई, उसे पुनः अपने आप को गलतियों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। पानी में डूबा आदमी पुनः उतराया नहीं, तो कबीर साहब ने वहाँ जाकर उससे प्रश्न किया, सलील मोह की धार में क्या नींदर आई तो? अरे क्या पानी की धारा में तुझे मोह की नींद आ गई है? क्या तूने डूबना ही आनंद मान लिया है? हमारी दशा यही है, हमने मोह की धारा में नींद लेना ही अच्छा मान लिया। एक बार थोड़ा फिसल गए तो आदमी सोचता है कि अब तो फिसल ही गए हो, तो अब जीवन भर कीचड़ में ही पड़े रहना है, अब उठना नहीं है कीचड़ में से। लोगों की ये दुर्बलता देखकर कबीर साहब को चिंता है। ऐसी चिंता भी होती है उसे ही जो ज़्यादा संवेदनशील हो, सब समझता हो और करुणाशील हो। उन्हें लोगों के पतन पर करुणा है, परंतु उनकी चिंता का उपयोग हमें करना चाहिए। हमें फिसल कर कीचड़ में पड़े नहीं रहना चाहिए, हमें कीचड़ में ही नींद नहीं लेना चाहिए, हमें जागना चाहिए। तो साहब इस साखी में कह रहे हैं, उठो और जागो, क्योंकि ये मानव शरीर जो मिला है ये बहुत बड़ा हमें औजार मिला हुआ है हमारे हाथ में। हम इससे सारे मुंह के जंगल को, भ्रांतियों के जंगल को काटकर अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम इससे हम कर सकते हैं। मानव शरीर ही हमारे मोक्ष का साधन है। आगे साहब कह रहे हैं कि कथनी से अधिक करनी तथा रहनी की आवश्यकता है। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। साखी का क्या अर्थ होता है?
बीजक खोल के बैठे हैं, फटाफट बता रहे हैं। साखी का अर्थ होता है, ये तो दोहा छंद है ही, साक्षी चेतन, चाल आचरण रहनी, सलिल पानी वासना, पांव धैर्य। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। लोग साखी शब्द या ज्ञान के वचन कहते हैं अथवा मैं साक्षी स्वरूप चेतन हूँ ये कहते हैं, परंतु इनके भाव हृदय में ग्रहण नहीं करते हैं, इन भावों के अनुसार आचरण नहीं करते, चाल चली नहीं जाए। लोग साखी शब्द ज्ञान की बातें करते हैं कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा कहते हैं, लेकिन उसका भाव हृदय में नहीं ग्रहण होता है और इन भाव के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, चाल चली नहीं जाए। सलिल धार नदियाँ बहाए, नदी में पानी की जोरदार धारा बहती है, फिर वहाँ पैर कहाँ ठहरे, अर्थात अंतःकरण में वासनाओं का जोर है, फिर उसमें धैर्य कहाँ रहे। साखी दोहा छंद है जिसकी पंक्तियां, दोनों पंक्तियों में शुरू में 13 तथा अंत में 11 मात्राएं होती हैं। इसे लोगों ने दोहा कहा है और कबीर साहब ने साखी कही है। साखी का अर्थ गवाह भी होता है, जो किसी विवाद का प्रत्यक्षदर्शी होता है, उसी की कही हुई बातों का प्रमाण मानकर विवाद सुलझाया जाता है। साखी का तीसरा आध्यात्मिक अर्थ है साक्षी चेतन। सबके भीतर मैं के रूप में साक्षी चेतन निवास करता है। मैं साक्षी देखने वाला दृष्टा हूँ। सदगुरु कहते हैं कि लोग साखी शब्द एवं ज्ञान के वचन तो कहते हैं, परंतु उनके भाव हृदय में ग्रहण करना बड़ा कठिन मानते हैं, फिर उन्हें आचरण में लाना और कठिन मानते हैं। तो ऐसी कमजोरी रखकर कोई ज्ञान की चर्चा मात्र से क्या कल्याण कर सकता है। कबीर साहब संसार में लंबे समय तक रहे हैं। उन्होंने करीब 120 वर्ष की उम्र में अपना शरीर छोड़ा है। इतनी लंबी अवधि में उन्होंने अपने अनुयायियों में से ही अनेकों को देखा होगा कि साखी शब्द तो खूब रट रहे हैं, परंतु न उनके भाव को समझना चाहते हैं और न उसके अनुसार रहने में चलना चाहते हैं। सब समय ऐसे लोग रहे हैं और आज भी हैं जो साखी शब्दों, दोहा, चौपाइयों, मंत्र, श्लोकों, इतिहास, पुराणों एवं धर्मशास्त्र के वचनों के धनी हैं। बहुत जानते हैं, बहुत बोलते हैं, निचोड़ कर सार कह देते हैं, परंतु उन बातों का वे अपने जीवन में आचरण नहीं करते। तथागत बुद्ध ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? दूसरों की गाय गिनने वाला बताया है, जिनसे दूध एक कुल्ला भी नहीं मिलता है। कई वचनों से लाख करोड़ रुपए गिनता रहे और हाथ में एक कौड़ी भी ना हो तो क्या लाभ है। तो साखी का आध्यात्मिक अर्थ साक्षी चेतन है। यदि कोई यह कहे कि मैं साक्षी चेतन हूँ परंतु वह विषय वासनाओं में बहता हो तो उसका यह प्रदर्शन मात्र हुआ। साक्षी भाव के ग्रहण का अर्थ होता है तटस्थ एवं उदासीन होकर देखना, बहना नहीं। जैसे कोई नदी के तट पर बैठा हुआ आदमी नदी की धारा को एवं उसकी तरंग मालाओं को केवल देखता है, उसमें बहता नहीं, वैसे ज्ञानी पुरुष साक्षी भाव से संसार को केवल देखता है, उसमें बहता नहीं। साक्षी एवं गवाह की विशेषता है निष्पक्ष होना। इसी प्रकार साक्षी भाव की विशेषता है अनासक्त होना। जब तक शरीर है तब तक तो यह हो नहीं सकता। वह कुछ देखे सुने ही ना। देखना, सुनना, जानना देहधारी का स्वभाव है। ज्ञानी जीवन भर साक्षी भाव वाला होता है। वह देखता और जानता है परंतु कहीं पर भी आसक्त नहीं होता। ये साक्षी भाव जीवन की सर्वोच्च रहनी है। कोई व्यक्ति पुस्तकों एवं संतों के प्रवचनों से जानकर कहने लग जाए कि मैं साक्षी मात्र चेतन हूँ, परंतु इसके साथ वह नाना व्यसनों तथा काम क्रोध आदि में बहता हो, तो यह वचन मात्र का साक्षी कथन न उसके हृदय को संतोष दे सकेगा और न दूसरे के हृदय को। सदगुरु कबीर साहब ने और कहा है साखी में, साखी कहे गहे नहीं। नहीं, सही कह रहे हो। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। सदगुरु के बहुत बड़ी मार है वाचिक ज्ञानियों पर। ऐसे जबरदस्त चांटे से भी यदि हम नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे।
सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। नदी में बहुत जोरों की धारा बहती हो तो उसमें पैर कहाँ ठहर सकते हैं। मनुष्य का हृदय भयंकर नदी है, उसमें इच्छा, वासनाओं एवं भोग इच्छाओं की प्रबल धारा बहती है। इसलिए आदमी धैर्य नहीं रख पाता और बारंबार उसमें बह जाता है। फिर तो साखी शब्द एवं ज्ञान की बातें केवल वचनों में धरी रह जाती हैं। बहुत सी वाणियों के याद होने तथा उनके अर्थ जान लेने मात्र से कोई मन की धारा से नहीं बच सकता। इसके लिए तो ज्ञान की थोड़ी बात भी हो, उसकी बारंबार मन में भावना करने से तथा उसके अनुसार जीवन में आचरण करने से साधक मन की धारा से बच सकता है। थोड़ी ही बातें हों ज्ञान की, लेकिन उसका बारंबार मनन होना चाहिए, उसके अनुसार जीवन में आचरण होना चाहिए, तब मन की भवतारा से बच सकते हैं। यदि साधक अपनी कमजोरियों के लिए गलानी ना करे, उन्हें जीतने के लिए प्रतिज्ञा तथा मन में अविचल धारणा न बनाए, कुसंग से दूर रहकर तथा सत्संग का बल लेकर ज्ञान का अभ्यास ना करे, तो कंठ की हुई वाणी कुछ नहीं कर सकती। सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। इस वचन से किसी साधक को साहसी नहीं होना चाहिए। आखिर आदमी प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण क्यों नहीं बना पाता? इसमें एक ही कारण है, भोगों की आसक्ति। यह तथ्य है कि इसकी ओर इशारा न करना, खतरे से सावधान न करना ठीक नहीं है, परंतु ये समझना चाहिए कि मन में विषय वासनाओं का जोर केवल अज्ञान से है, सावधानी से है। जो प्रयत्न पूर्वक अपने हृदय में विवेक जागृत करेगा, गलत संकल्पों से सावधान रहकर साक्षी भाव से रहेगा, उसके लिए विषय वासनाएं कुछ नहीं है। विषय वासनाएं स्मरण मात्र हैं। उनका स्मरण न करने से चित्त शुद्ध एवं ज्ञान वैराग्य में सबल हो जाता है। साधक को प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसे साक्षी भाव से रहना चाहिए और मन को विषय चिंतन से हटाकर रचनात्मक कार्य एवं स्वरूप ज्ञान में लगाना चाहिए। आदमी क्यों नहीं ज्ञान वैराग्य में सबल हो पाता है? प्रिया, क्योंकि भीतर से मन परपंची बना हुआ है, वो विषय वासनाओं की याद करता रहता है, उसका स्मरण कर। जो जितना भीतर से परपंची होगा उतना ही वो ज्ञान ध्यान साधना में ढीला रहेगा, उसके भीतर ढिलाई रहेगी। वो कभी अपने जीवन में ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता है, अपने कल्याण का काम वो नहीं कर सकता है। तो साहिब इस साखी में बता रहे हैं कि कथनी से अधिक किसकी आवश्यकता है? करनी और रहनी की आवश्यकता है। साखी में क्या कहे हैं साहेब? करनी करे सो, करनी करे सो। बताओ ना साखी, बताओ ना, पूछ तो रही हूँ, आज तक याद नहीं हुई है। कैसे उल्टा पुल्टा कर रही हो? सही बताओ ना, हंसते क्यों? नीलम, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। कबीर साहब कहते हैं जो करनी करेगा वो हमारा कौन है? पुत्र है, यानी कि प्रिय शिष्य है वो कबीर साहब का। और जो कथनी केवल करता है वो दूर का है, नाती। नाती दूर का रिश्ता हो गया था। कथनी कथे सो नाती और रहनी रहे सो गुरु हमारा। वो हमारा गुरु है जो उस रहनी में रहता है और हम रहनी के साथी। कबीर साहब कहते हैं हम रहनी के साथी हैं। तो कथनी से करनी, कथनी से अधिक किसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में? कथनी और रहनी की। कथनी की भी जरूरत है। अगर कथनी कथेंगे तो शायद थोड़ा मन को चोट लगे कि अरे हम कह रहे हैं। कथनी किस लिए की जाती है? कि हमें लगे कि हाँ हम जो कह रहे हैं उसको कुछ कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा चल रहे हैं उस पर कि नहीं चल रहे हैं। जब भी हम बोलें, प्रवचन करना पड़ता है, नहीं है उस स्थिति में बोलना पड़ता है, समाज में जाके समाज से इतना ले रहे हैं तो कुछ तो उसको देना पड़ेगा, अच्छे विचार तो दे रहे हैं। तो वहाँ पर हमें ये भाव भीतर होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं
क्या हम उसमें कुछ कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे करके तब बोलना चाहिए। तब अपने भीतर उसका प्रभाव पड़ता है और हम उसमें फिर ढलते हैं, कुछ करते हैं। कि केवल ये कहने के लिए नहीं है, हमें करने के लिए भी है। हम जितना कहते हैं उसको करने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। केवल कहते रहें और ना करें तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के